नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कैसे गरीब जनता के आशियानों का सफाया कर दिया गया चंद मिनटों में। दिल्ली चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा था कि एक भी झुग्गियां नहीं टूटेगी। शायद सही कहा था, क्योंकि सिर्फ झुग्गियां ही नहीं टूट रही, लोगों के सपने, उम्मीदें और आशियाने भी टूट रहे हैं। दोस्तों, आज दिल्ली का हर झुग्गी वाला वोटर रोते हुए खुद को कोस रहा है कि काश वो मोदी जी के जुल्म का शिकार ना हुआ होता तो आज उनका ये आशियाना पच जाता। लेकिन मोदी जी और भाजपाइयों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठगा नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मोदी जी ने कहा हमें जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हमें वहाँ मलबा दिया है, मलबे पे ढेर पे बिठाया हमें मोदी जी ने। नर्क वाली जिंदगी है और ये मोदी जी ने दिया हमें ये नर्क वाली जिंदगी। हमें बहुत भरोसा था, हमने बहुत उससे उनको वोट दिया था कि चलो कोई नहीं, ये आएंगे कुछ अच्छा करेंगे हमारे बच्चों के लिए। हमें नहीं पता था ये हमें मलबे पे बिठा देंगे। तारीख से स्कूल खुलने वाला, हमारे बच्चों की कॉपी किताब नहीं है, कहाँ है, कहाँ चली गई, हमें खुद नहीं पता। हमने कहाँ रखी, कहाँ नहीं रखी, कहाँ दब गई। 27 साल में बीजेपी आई है और आज गारंटी दे रहा हूँ कि 70 साल बाद भी नहीं आएगी। अब ये मोदी के आने का चाल है उसको। मोदी से तो आप उसका नाम है मत लीजिए, आप वो कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं मोदी। कभी जो कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिलता, वो कभी खिलेगा ही नहीं। आप उसने वोट लेके जूता मारा है, वोट लेके जूता मारा है। चाय बेचते बेचते हम लोग के बेच दिया, बेघर से बेघर कर दिया। मोदी की गारंटी, हर झुग्गी वालों को पक्का मकान देंगे, एक झुग्गी भी नहीं टूटने देंगे, ये उनकी गारंटी थी। ये धोखाबाजी था, ये जुमला था। विधानसभा में वोट दिया, लोकसभा में वोट दिया, एमसीडी में वोट दिया। बीजेपी को कोई गलत कहता था, सबसे पहले आगे खड़े होकर विरोध किया। अब बिल्कुल नहीं। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद दिल्ली के झुग्गीवासी बुलडोजर के डर के साए में जी रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार को महज 3 महीने हुए हैं और इन 3 महीनों में बीजेपी ने झुग्गी वालों पर ऐसा कहर बरपाया है कि तमाम झुग्गी वाले जो गरीब परिवार हैं वो अब सड़कों पर आ गए हैं, रोड पर आ गए। सोने के लिए इनके पास जमीन है और रहने के लिए छत नहीं है, खुला आसमान है। मोदी जी कहते थे कि जहां झुग्गी वहां मकान देने का काम हम करेंगे, लेकिन हुआ क्या? बदले में इनको मिला तो सिर्फ बुलडोजर का दर्द। इस वक्त मैं दिल्ली के कालकाजी भूमिहीन कैंप में हूं। इससे पहले मैंने आपको यहां की कवरेज दिखाई थी, उस वक्त जब यहां पर बुलडोजर चल रहा था। अब बुलडोजर चल चुका है, कार्रवाई यहां पर समाप्त हो चुकी है। तस्वीरें आप देखेंगे, जिधर भी आप ये नज़ारा देखेंगे, चारों तरफ आपको टूटे हुए मकान, खंडहर, इस तरह की तस्वीरें ही आपको देखने को मिलेंगी। लोग हताश है, परेशान हैं, रहने के लिए अब इनके पास इनके घर नहीं बचे हैं। बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन बदले में इनको मिला है बुलडोजर। अब लोगों को क्या कहना है, क्या इनकी पीड़ा है, क्या दुख दर्द है, ये जानते और समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जिस तरह से ये बुलडोजर की कार्रवाई भूमिहीन कैंप पे हुई है, पहले तो कहते थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, अब कार्रवाई करके घरों को तोड़ा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, आपको साफ दिख रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 नवंबर 2022 को एमसीडी चुनाव से पहले 3024 फ्लैट देने का उद्घाटन किया था और उसमें साफ लिखा था कि इनकी चाबी भूमिहीन कैंप के कालका जी के परिवारों को दी जाएगी। सच्चाई यह है कि आधों को दिया और आधों से ज़्यादा को बिखार दिया, तोड़ दिया। जिनको नहीं दे पाए उन्हें अतिक्रमण बता दिया, उन्हें अलग अलग नामों से उपाधि दे दी गई। ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू परिवार है और कई मीडिया गलत तरीके से सरकार के फेवर में चीज़ों को दिखा रही है। एक समय था 1970 से बसी हुई थी, इंदिरा की बसाई हुई झुग्गियाँ थी। ये बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे जिनने इनको वैधता दी थी। ना ये नाले पे है, ना ये रेलवे फाटक के पास है, ना ये जमुना में है, ना ये रोड पे, ना ये 2 दिन पहले आके बसे हुए हैं। ये 1970 से पहले से हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। एक राशन कार्ड, एक वोटर कार्ड, छोटे छोटे कारणों से इनको घर नहीं दिया गया। जो पॉलिसी है 2015 की, जिसमें एक 2015 का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। वोटर कार्ड मस्त था, किसी ने एक वोट नहीं दिया तो उसको बेघर कर दिया, या वोटर कार्ड लिस्ट से नाम मिसिंग हो गया, तो इन गरीबों का क्या फॉल्ट है? आपको भी पता होगा, जब नाम काटा जाता है या नाम हटाया जाता है तो झुग्गियों में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। ये तो मन मर्जी है कि जिस पर टिक लगा दिए, ये इसका वोटर है, ये वो उसका वोटर है, नाम काट दिए। राहुल गांधी के टाइम में मैं बता दे रहा हूँ, सोनिया गांधी जी, शीला दीक्षित, सुभाष चोपड़ा जी के नेतृत्व में 3024 फ्लैट
भूमिहीन कैंप कालका जी के लिए बनाए गए थे। और आज का समय है कि वो फ्लैट इनको दिए जाने थे, बनाया किसी और ने, रिबन किसी और ने काटा, नाम किसी और का, साफ दिख रहा है। तो खुला धोखा दिया। 2025 का चुनाव आया था, मोदी की गारंटी, हर झुग्गी वालों को पक्का मकान देंगे, एक झुग्गी भी नहीं टूटने देंगे, ये उनकी गारंटी थी। ये गारंटी नहीं थी, ये धोखाबाजी था, ये जुमला था जो साफ दिख रहा है। सच्चाई है, मैं सच्चाई से बता रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। मैं पैदा यहीं हुआ हूँ, पला यहाँ हूँ, मेरी एजुकेशन भी यहीं पे। ऐसे बर्बाद करा चोरों के जैसे, रात के 3 बजे डेमोलेशन करा। ये क्या बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों के यहाँ कपड़े दब गए, एजुकेशन की किताबें दब गई, सब कुछ दब गया मलबे में, कहाँ कुछ बचा। तो नाराजगी नहीं है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। इनके पीछे एक लेडी एक घर के लिए लड़ते लड़ते सदमे में चली गई बेचारी। आखिरी कॉल आया था मेरे पास, उनने बोला था भैया मैं लड़ूंगी, और मैंने बोला था बहन हम तेरे साथ हैं। 2 दिन बाद खबर मिलती है कि वो बेचारी चल बसी, उसके बच्चे अनाथ हो गए, उसके ऊपर किसी और का छाया भी नहीं है, उसके पिता पहले ही ध्यान। तो आप देंगे लोग बीजेपी को वोट इस तरह की कार्रवाई के बाद? भाई साहब जिंदगी में नहीं दूंगा। विधानसभा में वोट दिया, लोकसभा में वोट दिया, एमसीडी में वोट दिया। बीजेपी को कोई गलत कहता था, सबसे पहले आगे खड़े होकर विरोध किया, अब बिल्कुल नहीं। बीजेपी धोखेबाज है। जो कार्रवाई हुई है इस पे क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे आप? देखो क्या हमारी हालत हो रखी है, आप देखो इतने सारे लोग हैं, हम लोग यहाँ वहाँ पड़े, देखो कैसे कपड़े, अभी बारिश का टाइम हो रहा, कहाँ जाए हम लोग? मोदी कहते थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिलेगा। वो मकान है उन्होंने बोला, तो हमें तो पूरा यकीन था जब हमारे पास पूरे कागज हमें मिल जाएगा, पर एक एक वोट के लिए घर नहीं मिला। जो अपनी मनमर्जी से एकदम से उन्होंने टाइम भी दिया था, तोड़ दिया। तोड़ के 3 बजे रात के आके, ये क्या मतलब होता? कितनी नाराजगी है मोदी से? मोदी जी से तो नाराजगी है, पर मैं बोलती हूँ, मैं अपना साफ सुथरा बात बोलना चाहती हूँ। जैसे हम होते बाप, अगर हम बाप है ना, हमने 4 बच्चे पैदा करना, 4 बच्चा किधर है हमें ध्यान रखना। मोदी जी को भी ध्यान रखना चाहिए कि डीडीओ वाले ने क्या करा क्या नहीं करा। जिसका घर नहीं था उनको भी घर मिला, 5-5 किसको 6-6 घर मिला, ऐसे कैसे मिल गया? मोदी बाप बन के बैठे ना, तो देखो कि मेरे नीचे जो काम कर रहे, क्या काम कर रहे, हर जगह सोर्स चलता है। इसमें भी घूसबाजी चल रही है। क्यों नहीं, बिल्कुल। कितना छलावा हमने जिंदगी में नहीं देखा। ये झुग्गी जो इतनी बड़ी झुग्गी है ना, कोई भी मेरे को आप ले चलो नई बिल्डिंग में, मेरे को कोई ना पहचाने कि ये कौन है, इसका नाम क्या है। हम जिनको जानते नहीं थे वो फ्लैटों में रह रहे, और जो यहाँ के थे वो बेघर हो गए। वो इधर उधर घूम रहे। मोदी को कितना हाई लगेगी, कितना पाप लगेगा ये जो कर रहे हैं? उनको पाप लगने से कोई वो नहीं है, उनको कुछ नहीं होगा। वो अकेले बंदा है, उनका अकेला बंदा है, उनके पास पैसे है, हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे, आएंगे ऐसी तैसी करेंगे। हमारे मोदी कहते थे कि मोदी को बस एक बार दिल्ली में मौका दो, दिल्ली बदल जाएगी, सब कुछ गरीबों का कल्याण हो जाएगा। ये तो देखो, हम एक बात बताओ, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे ये प्रधानमंत्री मोदी जी हो, ठीक है, हम काम करते हैं तो अपना रोजी रोटी चलता है। कोई हमें घर में खाना नहीं देने आता है, कोई नहीं आता है, पर जो हमारे लिए अच्छा काम करते, जैसे क्या, जो जितना जोर लगा के मोदी जी ये सारे जगह तोड़वा रहे, उतना जोर लगा के अगर इस देश के बच्चों को देखे ना, किसी के घर का एक बच्चा ऐसा जो नशेड़ी ना हो, जो सिरिंज ना लेता हो, इस पे ध्यान दे। झुग्गी तोड़ने से पहले इस चीज को देखे, समाज को पहले सुधारे। काम नहीं कर रहे, इस पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। आप क्या कहेंगी जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई, घर तोड़ दिए गए, बेघर कर दिया गया, क्या कहेंगे आप खुद देख सकते हो भैया कैसे घर तोड़े गए। हमें ना पाकिस्तानियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी खुद ही पाकिस्तान है। क्योंकि उन्होंने मंदिर तोड़ दिया, यहाँ पर मस्जिद तोड़ दिया, भगवान ऐसे पड़े हमारे, हम खुद तो पड़े, हम भगवान को कहाँ शरण देंगे। मोदी जी ने तो खुद तोड़ दिया। वो कोई मुसलमान तोड़ता ना तो वो कहते अरे पाकिस्तानी ने तोड़ दिया, चलो युद्ध कर लो। अब मोदी जी किससे युद्ध करेंगे? करो डीडीए वाले से युद्ध। अब मोदी जी भी तो करें। अब हम सोचा हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे, लिखाएंगे कैसे, हम तो अपनी लड़कियों को बचा भी नहीं पा रहे हैं। किराए की जिंदगी देख के देखो कैसी होती है। मोदी जी को एक बार देखो। घर टूट गया आपका? मेरा घर टूट गया, मिला भी नहीं मिला। 2 बेटियां हैं मेरी, मैं कहाँ रखूं उन बेटियों को? सोचो। मैं घर टूटने के बाद की जिंदगी कैसी है आपकी? बहुत गंदी है भैया, बहुत बुरी है वो जिंदगी हमारे लिए, नर्क वाली जिंदगी है। और ये मोदी जी ने दिया हमें ये नर्क वाली जिंदगी हमें। इसके जिम्मेवार मोदी जी है और रेखा गुप्ता है।
मोदी पे कितना भरोसा था आप लोग? हमें बहुत भरोसा था, हमने बहुत उससे उनको वोट दिया था कि चलो कोई नहीं, ये आएंगे कुछ अच्छा करेंगे हमारे बच्चों के लिए। हमने सोचा ये भी अच्छा ही करेंगे, हमें नहीं पता था ये हमें मलबे पे बिठा देंगे। मोदी कहते थे जहाँ एक मिनट आऊंगा तब बात करें, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात मोदी करते थे, मिला क्या आपको बदले? हमें मलबा मिला है, मोदी जी ने कहा हमें जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हमें वहाँ मलबा दिया है, मलबे पे ढेर पे बिठाया हमें मोदी जी ने, और कुछ नहीं करा मोदी जी ने। यहाँ तक पानी बिजली सब काट दिया था, जैसे तैसे हम लोग यहाँ पर जी रहे थे जिंदगी, कम से कम जिंदगी तो काट रहे थे अपनी। लोग ऐसा टीवी पे दिखा रहे हैं कि मोदी कितना महान है, कितना बढ़िया काम करते हैं, मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं। मोदी के ही चमचे होंगे जो मोदी का दिखा रहे हैं, वो मोदी से बिके हुए लोग होंगे। तू समझा? हम जैसे लोग नहीं है, हम ईमानदारी पे चलते हैं और हिम्मत से बोलते हैं मुंह खोल के। अभी मोदी से क्या नाराजगी है, क्या कहना चाहेंगे? हम बस मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, हमारे देखते डीडीए पे कार्रवाई की जाए, उनसे देखा उनसे पूछा जाए कि हमारे मकान गए कहाँ, जो हमें अलाउड करे वो हमें उसकी चाबी दीजिए। ओके, तो पूरी जिंदगी भर की गृहस्थी तोड़ दी है। तब फिर भैया हमने एक एक पूंजी करके ना अपनी सामान खरीदते हैं, सोचो एक एक सामान बनाता है इंसान, एकदम ही उन्होंने उजाड़ दिया। बस राहुल गांधी से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आके ना हमें देखिए, हमारी परेशानी समझिए। लोग कह रहे हैं कि सब सुबह सुबह 3 ही बजे आ गए, तोड़ दिए सब, बहुत तोड़ दिए हैं। तभी तो हम लोग मतलब बाहर रोड पे ही बैठे हुए थे, सामान वामान लेके, कितनों का निकला कितनों का नहीं भी निकले हैं। मोदी से कितनी नाराजगी? तो नाराज इसीलिए तो है, जब हमारे से वोट लेते हैं तो हमारे को ध्यान भी तो दे। जब हमारे से वोट लेने के लिए जिक्र करते हैं तो हमारे को हर चीज की देखने के भी जिक्र करे ना, कि हमारे वोट और क्या हम लोग देते किसको है। हर दिन तो हम जब वोट लगते हैं तो तब तो हमेशा कहते हैं कि मतलब कि हमें दीजिए, हम आप लोगों की रक्षा करेंगे, आप लोगों के लिए हम मतलब कि ऐसे ऐसे कहते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलो जो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं भाई हम उन्हीं को दे। हम तो यही सोचते हैं, हम तो आम आदमी है ना, तो हम तो यही सोचेंगे हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा, हम तो ये जानते नहीं है ना अंदर की बात। समझ आया मोदी कैसे? समझ आया है, हम देख ही रहे हैं कि हमारे सास ससुर, हमारी माँ बाप तो यहाँ नहीं है, पर हमारे सास ससुर जो थे वो भी तो कितना मतलब यहीं पे रहे, जो मतलब उनकी जो लड़के हैं जन्म दिया, सब कुछ दिए, तो उनकी परिवार तो देखो हम लोग हुए, हम लोग को शादी ब्याह करके लाए, ठीक है। हमारी सासू माँ ससुर जी जहाँ लेके आए वहीं पे हम रहे, है ना। अब जाहिर सी बात है, हमारी सास ससुर को जब दोगे नहीं तो हमारी सास ससुर बेघर होगा तो हम भी तो बेघर हो गए ना। कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, गरीब खुशहाल हो जाएंगे, एक मौका मोदी को दो। आप लोग देख लीजिए ना मकान कहाँ है, ठीक है। अगर तोड़ दिया है, अगर तोड़ दिया है तो हमारे को बना के दीजिए, जहाँ के देने ही रहे। और क्या अवैध थे सब। चाहिए अवैध हम लोग कैसे हैं? हमारी सर्टिफिकेट देखो, हमारी आधार देखो, हमारी वोटर आईडी का कार्ड की जो वोटिंग है वो चेक करो। ये जो आप बोल रहे हैं ये अवैध है, ठीक है। ये एक न्यूज वाली आई थी, वो भी ये बात बोल रही थी। तो आज से 50 साल पहले वो लोग कहाँ गए थे? 50 साल पहले कहाँ गए थे? मेरी उम्र हो गई, अब मैं भी मैं इतनी छोटी थी, मैं इतनी बड़ी हुई, मेरे बेटे की शादी लायक मेरा बेटा है, मतलब इतनी उम्र बीत गई है। तो उस टाइम कहाँ थे? अभी उनको याद आ रहा है? जब ये 4-4 मंजिले मकान बन रहे थे तब नहीं जब बात बिगड़ जाती है तो पाकिस्तान डाल दो या बांग्लादेशी डाल दो। बात तो सही है। बस ये इसी में रामा खटोला करो, बात खत्म। चुनाव का टाइम था ना, लोकसभा हो विधानसभा हो, हमारे घर आके बैठते थे हम, तू मेरी माँ है मेरी बहन है, एक बार वोट दे दे। 27 साल में बीजेपी आई है और आज गारंटी दे रहा हूँ कि 70 साल बाद भी नहीं आएगी अब। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या गरीब जनता के साथ ये सब जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है या फिर गलत है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।